हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो मैं रोज़ स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम जो एसएसटी वाला पोर्शन है सीटेट पेपर नंबर 2 के लिए, जिसमें जियोग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आज आपके सामने आई हूँ मैं, क्योंकि टॉपिक का नेम है पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियाँ। तो इसमें हम कवर करेंगे आज की क्लास में स्थलाकृतियों में हम कवर करेंगे पर्वत, पहाड़ और पठार जो रहते हैं, और उसके बाद नदियाँ, झीलें, जो भी स्थलाकृतियाँ हैं पृथ्वी की, उनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, सिर्फ 20 क्वेश्चंस आज की क्लास में रहेंगे। तो क्लास को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही पहुँच जाए। क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। बाकी अगर आपको कोई सजेशन है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तब भी आप बता सकते हो। क्लास को शेयर भी ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए शुरू करें आज की ये क्लास। तो क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की सबसे पुरानी जो वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन श्रृंखला है, वो निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है। यहाँ पर 4 पर्वत श्रृंखलाएं बताई हुई हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद अरावली श्रेणी है, उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी है, उसके बाद पश्चिमी घाट है। तो जो अरावली श्रेणी है वो भारत की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, एज ए जीके भी आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूराल की राइन घाटी जो है, राइन वैली जो है, और वॉसलेस पर्वत जो है, उसमें किस प्रकार के पर्वत तंत्र के उदाहरण है, ठीक है। तो ये जो राइन घाटी है और वॉसलेस जो वॉसजेस जो पर्वत है, ये किस प्रकार के पर्वत हैं, ठीक है। तो ये मतलब किस प्रकार के ये पर्वत हैं, फोल्ड हैं, ब्लॉक हैं, वॉल्काइन हैं, ठीक है, मतलब कि किस प्रकार तरह के ये पर्वत तंत्र हैं, ठीक है। तो ये है भ्रंशोदत पर्वत, ठीक है, जिनको ब्लॉक माउंटेन जो है वो कहा जाता है। ब्लॉक माउंटेन इनको कहा जाता है, भ्रंशोदत पर्वत इनको कहा जाता है। राइन घाटी आपने याद रखना है, और बॉस जेस जो है वो पर्वत घाटी आपने याद रख लेनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रंशोदत पर्वत जो होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं, उनमें उठे हुए खंड जो ब्लॉक को क्या कहा जाता है। जो ऊपर ऊपर को की तरफ उठे हुए जो ब्लॉक रहते हैं उनको क्या कहा जाता है। इनको कहा जाता है उत्खंड, ठीक है। होरोस्ट इनको कहा जाता है, ठीक है। होर्स्ट इनको कहा जाता है, ठीक है। उत्खंड इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो और जापान की माउंट फ्यूजियामा किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से इंटरनेशनल क्वेश्चन है, ठीक है। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो और जो जापान में माउंट फ्यूजियामा है, ये किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो ये ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है, ठीक है। ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को क्या कहा जाता है। तो ये नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आया, और पर्वत और नदियां दोनों इस क्वेश्चन में रिलेटेड हैं। तो जो पर्वतों से हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की जो नदियां रहती हैं उनको क्या कहा जाता है। जैसे कि बर्फ जब पिघलना शुरू होता है तो उससे नदी बनना शुरू हो जाती है, तो उस नदी को क्या कहा जाता है। उस नदी को ग्लेशियर्स कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्फ से बनी हुई है तो हिमानी यानी कि ग्लेशियर्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि तिब्बत का जो पठार है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितनी है। तो समुद्र तल से तिब्बत के पठार की ऊंचाई जो है वो 4000 से 6000 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हुंडरू हुंडरू जलप्रपात जो है वो किस पठार पर और किस नदी पर स्थित है। तो कौन सा पठार है और कौन सी नदी है जिसमें से हुंडरू जलप्रपात जो है वो निकलता है। तो छोटा नागपुर पठार है, और स्वर्ण रेखा नदी जो है उससे ये निकलती है, ठीक है। ये हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी जो है उस पर स्थित है, और छोटा नागपुर में ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत का कौन सा पठारी क्षेत्र कोयला, लोहा और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कोयला भी है और लोहा भी, मैग्नीज भी, बहुत सारे जो है वो भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो छोटा नागपुर का पठार ही ये है, ठीक है, जिसमें जो जलप्रपात है वो भी लोकेटेड है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अफ्रीका का पठार मुख्यतः किस
आर्थिक गतिविधि या खनिज संपदा के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो ये कौन-सा जो अफ्रीका का पठार है, ये किस खनिज संपदा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो सोना और हीरा खनन के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है? सोना और हीरा खनन के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्रसिद्ध है। कहाँ का? अफ्रीका का पठार, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो मैदानों का जो निर्माण होता है वो नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेपण से होता है, ठीक है? नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेपण से जो है वो अ, मैदानों का जो है वो मुख्य रूप से निर्माण होता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि एशिया में बहने वाली यांग्त्से, ठीक है? यांग्त्से, ठीक है? यांग्त्से आपने याद रखना है। नदी के मैदानी भाग किस देश में स्थित हैं जो बेहद सघन आबादी वाले हैं? तो वो चीन में स्थित हैं, ठीक है? एशिया में बहने वाली यांग्त्से नदी नदी जो है उसके मैदानी भाग जो हैं वो चीन में स्थित हैं जो बिल्कुल घनी आबादी वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो सीधे बहने के बजाय मोड़दार मार्ग पर चलने लगती है। तो इन बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है? तो इनको विसर्प कहा जाता है, ठीक है? जब मोड़दार नदी ऐसे-ऐसे घुमा-फिरा कर चलती है तो इनको विसर्प जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि विसर्प लूप के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण के बाद समय के साथ जो कटी हुई झील बनती है उसको क्या कहते हैं? मान लो कि ये जो नदी है एक तरह से ऐसे बह रही है। अब क्या हुआ कि नदी जो है वो सीधी बहने लगी, ठीक है? मान लो कि नदी जो है वो सीधी बहने लगी। अब ये जो किनारा कट गया, ठीक है? नदी का ये जो किनारा कट गया, इसमें पानी बच गया, ये किनारा क्या कहलाएगा? ठीक है? क्योंकि नदी पहले तो इस प्रकार से बह रही थी, ठीक है? इस प्रकार से घुमावदार बह रही थी, अब नदी सीधी बहने लगी है। तो ये जो किनारा बच गया इस साइड नदी का, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा चाप झील, ठीक है? ऑक्सबो लेक, ठीक है? ऑक्सबो लेक इसको कहा जाएगा, चाप झील इसको कहा जाएगा, ठीक है? तो ये आपने याद रख लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अ, देख लेना कि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार भी पूछा जा चुका है, ठीक है? तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है किन नदियों के संयुक्त रूप से किया जाता है? ये क्वेश्चन मैं लगभग 3 से 4 क्लासेस पिछली में पढ़ा चुकी हूँ, ब इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपने याद रख लेना है। ये जो सुंदरबन डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बनता है और इन नदियों के किनारे जो सुंदरबन डेल्टा जो है वो बनता है, तो इसके किनारे जो जंगल पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है? मैंग्रोव वन जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन-सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है तथा डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है? तो ऐसी नदी बतानी है जो अ, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, ठीक है? पश्चिम की ओर नदी बहती है और ये अरब सागर में गिरती है, तो ये नर्मदा नदी है, ठीक है? कौन-सी है? कृष्णा जो है ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है, कावेरी भी नहीं, गोदावरी भी नहीं, नर्मदा जो नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है जिसके आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है। तो दक्षिणी गंगा जो कहा जाता है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, ठीक है? तो गोदावरी नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है और इसी कारण इसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि प्रशांत महासागर जो है उसमें मौनी का पर्वत, ठीक है? मोना का पर्वत, मोना की पर्वत, ठीक है? समुद्र की सतह के नीचे स्थित है, ठीक है? इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी अधिक जो है वो है, ठीक है? तो ये किस प्रकार का पर्वत है? तो ये आपने याद रखना है प्रशांत महासागर में और क्या लोकेटेड है मैंने आपको बहुत बार बताया है प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त जिसको मेरियाना गर्त कहा जाता है वो भी लोकेटेड है। तो ये भी पूछा है कि इसी महासागर में लोकेटेड है मोना की पर्वत, ठीक है? मोना की, ठीक है? ये आपने याद रखना है। समुद्र की सतह के नीचे स्थित है, ठीक है? समुद्र की सतह के नीचे की तरफ जो है वो स्थित है और इसकी ऊँचाई जो है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा यानी कि 10,205 मीटर है, ठीक है? तो ये किस प्रकार का पर्वत है? ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है? ये जो मोना की पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है?
वोल्केनो एक तरह से पर्वत है ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि नदियों के मुहाने पर, ठीक है? नदियों के मुहाने पर जहाँ से वे समुद्र या बड़ी झील पे में मिलती हैं, ठीक है? मुहाना उसको कहा जाता है, जहाँ से वो यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो नदी है, ये यहाँ से शुरू हुई, अब नीचे है सागर, ठीक है? नीचे मान लो आपकी सागर है, तो ये जगह को मुहाना नहीं कहा जाएगा, इस जगह को मुहाना जो है वो कहा जाएगा, जहाँ से ये जो है वो किसमें मिल रही हैं, ये नदियाँ जो हैं जहाँ से महासागरों में मिल रही हैं, इस जगह को जो है वो मुहाना कहा जाएगा, ठीक है? मुहाना इस जगह को ना कहा जाके जहाँ से ये मिल रही हैं, किसी बड़ी झील में या समुद्र में, उस चीज़ को जो है वो मुहाना कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, बाकी आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो आप क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझ जाते हो, ठीक है? तो ये मुहाना जो है उसमें बनने वाले त्रिकोणीय निक्षेपण स्थल को क्या कहा जाता है? तो त्रिकोणीय निक्षेपण स्थल को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डेल्टा, ठीक है? डेल्टा कहा जाता है उसको, ठीक है? जहाँ से ये त्रिकोणीय निक्षेपण स्थल जो है वो बनता है उसको डेल्टा कहा जाता है, ठीक है? तो ये आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, तो ये आपने याद रख लेना है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की स्थलाकृति को आसपास के क्षेत्र से उठी हुई मेज जैसी सपाट भूमि कहा जाता है? ठीक है, तो ये मैं आपको समझाती हूँ। ये जो है स्थलाकृतियाँ बहुत सारी हैं, ठीक है? बहुत सारी स्थलाकृतियाँ हैं हमारी जो भारत है उसमें बहुत सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि ये है, मान लो कि ये है, मान लो कि ये है, ठीक है? ये, ठीक है? तो ये तो ना तो पर्वतों में आएगा, ये किस में आएगा? ये पठारों में आएगा, ठीक है? प्लेट्यू ये कहलाएगा, ठीक है? ये जो भी किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो आस-पास के क्षेत्र से उठी हुई मेज, ये देखो मेज जैसी सपाट भूमि है ये, ठीक है? ये मेज जैसी सपाट भूमि है, इसको ही जो है वो क्या कहा जाएगा? इसको ही प्लेट्यू जो है वो कहा जाता है, ठीक है? तो ये आई होप आप समझ गए होंगे कि प्लेट्यू जो है वो उठी हुई मेज जैसी सपाट भूमि को कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्वतों के एक सीधी रेखा या श्रृंखला के क्रम में व्यवस्थित होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसको पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है? मान लो कि पर्वत जो हैं वो एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हैं कि जैसे ये है, ये है, ये है। मतलब कि एक तरह से एक ही रेखा में वो व्यवस्थित हैं। ये पर्वत जितने भी हैं इनको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा इनको? पर्वत श्रृंखला इनको कहा जाएगा। ये जो लाइन में पर्वत आते हैं इनको पर्वत श्रृंखला जो है वो कहा जाता है, ठीक है? तो पर्वत श्रृंखला इनको कहा जाएगा जब लाइन में पर्वत जो हैं वो हमारे होते हैं, ठीक है? तो ये पर्वत श्रृंखला कहलाएँगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हमने पृथ्वी की स्थलाकृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं, 20 क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। आई होप कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, बाकी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि क्या मेरी क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने किसी रिलेटिव जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप क्लास को शेयर भी ज़रूर कर दें, बाकी क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की और भी बहुत सारी क्लासेस मैं अभी आपके लिए और भी लाने वाली हूँ। टॉपिक वाइज़ हम क्लास को लेकर आते हैं आपके लिए। हर टॉपिक जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है उस टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ को जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको एमसीक्यूज़ फॉर्म में लेकर आती हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। थैंक यू।